अस्सलामुअलैकुम। CS201 असाइनमेंट नंबर 2 आज हम देखेंगे किस तरह से जो है हमने उसमें से इसको हमें इनरोल करना है और किस तरह से जो है उसका सारा प्रोसेस फॉलो करना है। सबसे पहले आपने अपना LMS जो है वो ओपन कर लेना है। अब इसके अंदर देखो हम बात कर रहे हैं ये वाली असाइनमेंट नंबर 2 के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हमने कौन सी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है और किस तरह से हमने उसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको पता होना चाहिए आपका जो ऑफिशियल ईमेल है वो कौन सा है। ऑफिशियल ईमेल वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। आपने किधर जाना है और किस तरह से आपको पता होगा कि ऑफिशियल ईमेल कौन सा है हमारा, क्योंकि उसके ऊपर एक लिंक गया होगा। वीडियो को स्किप ना करना, स्किप करोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी तमाम स्टेप्स की, ठीक है। अभी हमने देखना है कि हमारा ऑफिशियल ईमेल कौन सा है। आपने अपने प्रोफाइल में चले जाना है। ये जो आपके सामने प्रोफाइल शो हो रहा है, ठीक है, इस प्रोफाइल में जाना है क्योंकि हमें ऑफिशियल ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। उसके ऊपर ना हमारा लिंक गया हुआ है, ठीक है। जैसे जैसे मैं स्टेप कर रहा हूँ इसी तरह आपने भी स्टेप परफॉर्म करने हैं, फिर आपको समझ आएगी कि हमने किस तरह से जो है उसमें इनरोल करना है सिस्को के कोर्स में। तो आपने अपने इस प्रोफाइल के अंदर चले जाना है। प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे आपको आपका नेम शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको आपकी वीयू की जो आईडी है वो शो हो रही है और ये वाला जो है ना, ये वाला ये आपका ऑफिशियल ईमेल है, याद रखना, ठीक है। यहाँ आपकी आईडी लिखी है उसके बाद ये आ जाएगा, फिर @vu.edu.pk। तो ये आपकी ऑफिशियल ईमेल है। इसको यूज़ करते हुए हमने सिस्को में इनरोल करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी, आपको इसका पासवर्ड नहीं पता तो इसका पासवर्ड रीसेट करने के लिए वो भी मैं अब आपको समझा देता हूँ कि आपने किस तरह से उसके स्टेप्स को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब इसका पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपने LMS को लॉग आउट कर देना है, ठीक है। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने ये फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आपने इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी आपने अपनी लिखनी है, यहाँ पे आपने पर्सनल ईमेल लिखना है, ठीक है। वो जो आपके प्रोफाइल में आपने दिया था ना पर्सनल ईमेल, वो वाला आपने यहाँ पे लिखना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कौन सा ईमेल आपने यहाँ पे लिखना है। ये देखो, यहाँ से आपने इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है, ठीक है। ये स्टूडेंट प्रोफाइल है, साथ ही आपको स्टूडेंट प्रोफाइल शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद ये जो आपने यहाँ पे दिया था ना, ये वाला आपका पर्सनल ईमेल है, याद रखना, ये वाला आपने वहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये वाला आपने ईमेल पर्सनल यहाँ पे देना है और यहाँ से आपने जो है इसके ऊपर क्लिक कर देना है व्यू ईमेल पे और यहाँ से सेंड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जो आपकी पर्सनल ईमेल है उसके ऊपर एक लिंक चला जाएगा, उस लिंक पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करके नया पासवर्ड लगाना है, तो आपका वो जो मैंने मेल दिखाई थी वो वाला पासवर्ड आपका रीसेट हो जाएगा। याद रखना, पर्सनल ईमेल का नहीं मैं कह रहा, वो जो स्टूडेंट प्रोफाइल में आपका @vu.edu.pk की मैंने दिखाई थी ना, उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, रीसेट करने के बाद जब ये आपका उसका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा आपने चले जाना है, उसको लॉगिन करना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास। अब वो ईमेल का पासवर्ड रिकवर कर लिया, अब हमने उसको लॉगिन कैसे करना है। आपने गूगल को ओपन कर लेना है, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद ये देखो राइट साइड पे आपको साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने जो है वो अपना ईमेल देना है, ठीक है, जो हमने वहाँ पे देखा था @vu.edu.pk वाला। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद जो है ये आपका लॉगिन हो जाएगा ईमेल। अब जैसे ही आपका जो ईमेल है वो लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे ये देखो आपको जो है इसका व्यू का लोगो शो हो जाएगा, ये आपकी ऑफिशियल जो है ईमेल लॉगिन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये देखो नेटवर्किंग अकेडमी, एक ये ईमेल इनकी आई हुई है एक्टिव काउंट की 26 तारीख की, एक ये इनकी आई हुई है एक्टिव अकाउंट की 29 की और एक ये 30 को इनकी आई हुई है, ठीक है। अगर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है तो याद रखना जो लेटेस्ट डेट वाली होगी ना उस पर आपने क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो अगर आपको शो हो रहा है कि आपका जो है लिंक एक्सपायर हो गया है
ठीक है, तो आपने फिर लेटेस्ट वाले पे शो करना है। अगर उस पर भी क्लिक करने के बाद आपको वो शो करता है कि आपका लिंक एक्सपायर है, तो उसका हल फिर मैं अभी आपको बताता हूँ कि क्या होगा। जैसे ही उस ईमेल पे क्लिक किया तो यहाँ पे ना आपके पास एक्टिव अकाउंट का इस तरह से एक बटन शो हो रहा है। आपने इस बटन के ऊपर क्लिक करना है सबसे पहले। क्लिक करने के बाद अगर तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है उस लिंक पे क्लिक करने के बाद, तो फिर आपने क्लिक केयर टू प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अगर इस तरह का इंटरफेस नहीं शो हो रहा, आपके पास लिखा आ रहा है अभी आपका लिंक एक्सपायर हो गया है, तो फिर मैं आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अगर आपका उस तरह से लिंक नहीं शो हो रहा था, फिर आपने क्या करना है, इधर लॉगिन पे जाना है। लॉगिन पे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ये आप साइट देख लें, ये है नेटकैट की। ठीक है, netcat.com। ये देखो, ये आपने गूगल में जाके सर्च करना है, पहली साइट इसकी ओपन करनी है। यहाँ पे ये इंटरफेस आ रहा है लॉगिन का, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके पास एक रीसेंट एक्टिव ईमेल का यहाँ आएगा। यहाँ पे जो है आपने अपनी वो ईमेल को एंटर करना है, कौन सी जो मैंने ऑफिशियल बताई थी @vu.edu.pk। तो फिर आपके पास उसी तरह का एक लिंक चला जाएगा और उस पर क्लिक करना है आपने। क्लिक करने के बाद आपका वही जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम फर्दर देखते हैं हमने कहाँ जाना और किस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट इसी बटन पे क्लिक करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आपका वो बोलेगा नया पासवर्ड, यहाँ पे आपने इसका एंटर करना है। नया पासवर्ड यहाँ पे अपना लगाने के बाद आपने सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास इस तरह का मैसेज हो जाएगा अकाउंट जो अपडेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इस साइट को हमने लॉगिन करना है। यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ये जो ब्लू वाला इसका बटन है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना यहाँ पे वही वाला ऑफिशियल ईमेल लगाना है। लगाने के बाद इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगेन वो आपसे यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा जो हमने अपडेट किया था ना अभी, वो न्यू पासवर्ड जो लगाया था वो वाला हमने यहाँ पे पासवर्ड देना है। अब जैसे ही आप अपना वो जो लॉगिन कर लोगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ आपको आपका ऑफिशियल ईमेल शो हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम। अब आपने क्या करना है, आपने अपना ये यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ये वाला। ठीक है, सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। उसके बाद आपने अपने यहाँ से डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है। यहाँ से जेंडर जो भी आपका आपने वो बता देना है, मेल है तो मेल, फीमेल है। उसके बाद डिसेबिलिटी है तो यस कर देना है, नहीं है तो आपने नो कर देना है। यहाँ से फिर आपने नेक्स्ट उनको बताना है। आपका कोई आईटी में एक्सपीरियंस है तो यस कर देना है, नहीं है तो आपने नो कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये चेक बॉक्स पे आपने क्लिक करना है एक और यहाँ से क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह से आपका जो इंटरफेस है वो शो होगा। बाकी ये जो आपका यहाँ पे शो कर रहा है कैंपस, इससे आपने टेंशन नहीं लेनी, ये उनका अपना कोई होगा सिस्टम जिस वजह से वो यहाँ पे शो कर रहा है। आपने सिंपली इसको क्रॉस कर देना है। ये कोर्स आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अभी सिर्फ हमने कोर्स में एंटर किया, अभी हमने बाकी काम स्टार्ट अपना नहीं किया। ठीक है, हमें तो एक्चुअली में सर्टिफिकेट चाहिए ना यहाँ से, जो डाउनलोड करके उसमें असाइनमेंट में हमने सबमिट करवाना है। मज़ीद अगर किसी ने पेड असाइनमेंट ये वाली बनवानी है, अपना सर्टिफिकेट चाहिए, कोर्स कंप्लीट करवाना है, तो आप जितने का बोलोगे उतने ही पेमेंट में आपको मैं ये कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। कोई अमीर है जैसा भी है, टेंशन नहीं लेनी है आपने, क्योंकि अक्सर जो वीयू में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वो सारे एक जैसे हैं। तो आपने ये टेंशन नहीं लेनी फ़ला बंदा 500 मांग रहा है, 1000 मांग रहा है। आपने पैसों की कोई टेंशन नहीं लेनी। कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो, इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। आपने व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता करना है, आपको मैं ये समझा दूँगा, सारा करवा दूँगा। और अगर आप डाउनलोड करोगे वो भी आपको मैं सारा ओके करवा दूँगा। यहाँ तक आने के बाद आपने इस लॉन्च कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। ये देखो यहाँ पे आपको ये शो हो जाएगा अभी। ठीक है, लॉन्च कोर्स ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस आपका जो है वो शो हो रहा होगा। इसको आपने सिंपल एंड कर देना है, यहाँ से क्रॉस कर देना है। ठीक है, लॉन्च कोर्स करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा।
अब ये वो सारे बॉक्स हैं जहाँ पे आपने ना चेक लगाना है, ये वाले, ठीक है। जब ये सारे बॉक्सेस आपके जो हैं वो चेक में तब्दील हो जाएंगे, फिर आपके पास यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा वो आपका, ठीक है। सबसे पहले ये वाला बॉक्स है, इसको रीड करने ना लग जाना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको चेक के बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, अब ये देखो ये एक हो गया चेक। नेक्स्ट इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये देखो नीचे वाले बॉक्सेस पे चेक नहीं हो रहा, उससे पहले आपने यहाँ पे जाना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको सारा जो है रीड भी नहीं करना, बस ये एक बॉक्स पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देना है, ठीक है। ये आपको कुछ टाइम लगा हुआ है, ये चेक लग गया यहाँ पे भी। नेक्स्ट उसके बाद ये वेलकम वाला है, इस पर भी क्लिक नहीं हो रहा, उससे पहले हमने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके सामने ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने कोई भी जो है वो क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने कुछ भी इस पर क्लिक कर देना है फटाफट। ठीक है, उसके बाद आपने वापस चले जाना है। उसके बाद वापस आपने इधर आ जाना, इधर आने के बाद इसके ऊपर भी चेक कर देना, ठीक है। उसके बाद ये आपका यहाँ पे भी आपने चेक कर देना है। नेक्स्ट अब आपका ये आ गया C++ का बेसिक, ठीक है, इसके ऊपर भी चेक कर देना है। उसके बाद आपने मॉड्यूल 0 पे भी चेक कर देना है, उसके बाद इस पे भी चेक कर देना है। और इस तरह से आपने ना ये सारे कंप्लीट करने हैं। फिर आपका ये सेकंड वाला ओपन होगा और फिर लास्ट पे थर्ड वाला, और इस तरह से जो है वो आपकी सारी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आपने प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है और इसका स्टार्ट हो जाएगा आपका टेस्ट। यहाँ पे 15 मिनट होंगे इस टेस्ट को करने के लिए आपके पास, ठीक है। और ये बड़े इम्पोर्टेंट है, याद रखना 20 MCQs का ये टेस्ट होगा, जिसमें से आपने 70% मार्क्स लेने हैं, ठीक है, वरना आप फेल हो जाओगे। तो ये बड़े ध्यान से एक्टिविटी आपने करनी है। अभी आपको सारा मैंने समझा दिया। मज़ीद आपने अगर पेड करवाना है तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर बता दिया 030682144140। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आपने मुझसे हेल्प ले लेनी है। लॉगिन नहीं हो रहा, किसी भी तरह का कोई मसला है, आपने हेल्प ले लेनी है। मैं आपको एनीडेस्क के थ्रू या जिस तरह भी आप कहोगे वो करवा दूँगा, ठीक है। सारा आपको मैंने गाइड कर दिया। कोई पासवर्ड का इशू है या फिर इसमें हेल्प चाहिए आपको, ठीक है, ये मॉड्यूल वगैरह में हेल्प चाहिए, याद रखना सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 70% चाहिए इसमें हमें, इसी तरह इसमें भी और इसमें, तब जाके आपका ये टेस्ट क्लियर होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।